13 फरवरी को एक बहुत बड़े मंदिर की ओपनिंग हो रही है अबू धाबी के अंदर। इस्लामिक कंट्री है जिसकी ओपनिंग करने के लिए इंडिया से नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है और 60,000 लोग एट अ टाइम उस मंदिर की ओपनिंग के लिए शामिल होंगे। काफी लोग जो है वो पाकिस्तान के मुसलमान हो चाहे भारत के मुसलमान हो, वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो 14 फरवरी को अबू धाबी में जाकर के बहुत बड़ी मंदिर का वो इनॉग्रेशन करेंगे। एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, फिर शेख क्या करेगा? शेख बकरी तो चराएगा नहीं, भेड़ तो चराएगा नहीं। शेख को तो शेख ही के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा दोस्तों? वो पैसा आएगा किसी तरीके से इसको, यानी कि सऊदी अरब को टॉप एंड फाइनेंशियल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए। अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी शहर है। बिल्कुल। कैसे समझते हैं, क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात माय चैनल। दोस्तों 14 फरवरी को विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनके तैयार हो गया है, और वो भी एक मुस्लिम कंट्री में, अबू धाबी में। जब अपने देश के युवा लोग बना रहे होंगे वैलेंटाइन डे, तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास जी वो मंदिर का उद्घाटन कर रहे होंगे। और इसी बात से पाकिस्तान में इसमें खलबली है कि एक मुस्लिम देश होकर एक नॉन मुस्लिम के लिए एक मंदिर बनवा दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर एशिया का है। और इसी बात से पाकिस्तान में खल तो वो जाहिर सी बात है, हम तो कभी भी नहीं ऐसे मुल्क को अपने साथ जोड़ना चाहते या उसके साथ चलना चाहेंगे। तो हम तो इस चीज़ की मज़ामत करते हैं कि ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। क्यों? और दूसरी चीज़ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे हम हैं निर्भर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये गलत हो रहा है और सारे मुसलमान कंट्रीज़ को इसकी मज़ामत करनी चाहिए। हर चैनल पे हर किसी को ये मज़ामत करनी चाहिए, ये गलत है। कैसे देख लेकिन आज की तारीख में सऊदी अरब की ये रेपुटेशन है कि बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा एक सख्त किस्म का मुल्क है। उस रेपुटेशन को चेंज करने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस मुझे कहना चाहिए कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उसके लिए कार्यरत हैं। वो लगे हुए हैं कि ये करो, ऐसा औरतों को ड्राइव करना दो। बहुत बड़ी बात थी वहां पे औरतें ड्राइव कर ले, लेकिन अब औरतें वहां पे ड्राइव कर रही हैं। बिना महरम के आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे सऊदी अरेबिया में। यानी कि अगर आपको अपने घर से बाहर जाना है और आप औरत हैं, तो जब तक आपका भाई ना हो, जब तक आपका बाप ना हो, जब तक आपका शौहर ना हो, राइट, या फिर ब्लड रिलेटिव में कोई मेल ना हो जो आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव हो। अब मंदिर जो बन गया है, और जो वहाँ के जो राजा हैं क्राउन प्रिंस, वो ये सोच रहे हैं अगर कभी ना कभी तेल ख़त्म ही हो जाएगा, फिर उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। इसीलिए जो है वो जो हैं इसमें बड़े बड़े मंदिर और बहुत सारी इमारतें, और जैसे लड़कियों को ड्राइविंग, और अभी जो है इंडिया से शराब मंगाई है, और बड़े बड़े जो हुआ वो होटल्स खुल रहे हैं। इससे जो है पैसा आएगा, और वो जो है प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। वो इस्लामिक सोच लेके नहीं चल रहे हैं। इसीलिए सब जो पाकिस्तान है, सबसे ज़्यादा मिर्ची उसी को लगती है कि इस्लामिक देश होकर वो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे जो है वाइन और दारू चालू हो जाएगी। अब ये मुस्लिम क्योंकि हमारे पास अपने मुल्क के बारे में सोचने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान तुम अपना देखो या कोई और मुल्क अपना देखो। अभी आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार भी खुल गया, वहाँ पर शराब खाना भी एक खुल गया, और वहाँ पर जो बाहर से आते हैं लोगों के लिए, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए शराब भी अवेलेबल की जाएगी। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? बहुत गलत है, नहायत गलत है। क्योंकि देखें, सबसे ज़्यादा उम्रे पे जाने वाले पाकिस्तानी हैं, ठीक है। अल्लाह का घर देखने वाले सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान तो इस चीज़ की मज़ामत करेगा, ये तो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि ये अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप जब का उधर से चक्कर लगा के गया हुआ है ना, ठीक है, तब से ये हालात उधर क्रिएट हो रहे हैं। वो इनको अल्लाह माफ़ करे क़यामत से दूर कर गया हुआ है, ठीक है। और क़यामत जो उन्होंने एक था इंसान के दिमाग में कि यार एक दिन क़यामत आएगी, वो इस चीज़ को उनके ब्लाइंड कर गया हुआ है, ठीक है। और जो सैनमाज हैं सारे वो ऑन हो रहे हैं, गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा अबू धाबी में। इससे पहले दुबई के अंदर एक मंदिर ओपन हो चुका है, एक मंदिर बन चुका है। कैसे देखते हैं आप? क्या हिंदुओं को ये इजाजत देनी चाहिए कि मुसलमान मुल्कों में आके इबादत करें? कभी भी नहीं इजाजत देनी चाहिए, कभी भी नहीं, ये गलत है। ऐसा कई जगह मुस्लिम सोसाइटीज में है कि आप घर के बाहर औरतें अकेली नहीं जा सकती। क्या लगता होगा, नजर लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, कुछ होगा दिमाग में, व्हाटएवर द केस में भी, बट ऐसा था। ये इसने चेंज कर दिया। नाउ विमेन कैन
go alone, and women are also allowed to go alone for हज। घर से बाहर निकल के खुद हज भी जा सकती हैं। तो काफ़ी चीज़ें। हाल ही में इसने बोला कि शराब, जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स हैं वो खास जगह से खास कोटा के तहत शराब भी ले सकते हैं। ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं ना सऊदी अरब में। अब वर्ल्ड डिफेंस एक शो करा है सऊदी अरब ने, 2024 वर्ल्ड डिफेंस शो, एक बहुत बड़ा डिफेंस का शो सऊदी अरब में हो रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क जो हथियार बनाते हैं, बड़ी से बड़ी असला और हथियार बनाने वाली कंपनीज सऊदी अरब जाएंगी और सऊदी अरब में ओपन डिस्प्ले करेंगी। वहां पे भारत के भी लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है, भारत की कंपनियां जाएंगी। वहां पे ब्रह्मोस, वहां पे तेजस, वहां पे प्रचंड, वहां पे अलग अलग किस्म की चीजें वहां पे लगी रहेंगी और लोग फिर खरीदारी करेंगे। अरबों डॉलरों की डील होगी हथियारों में। और खास तौर पर मुसलमान कंट्री में तो कभी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, वो अपने कंट्रीज में कर रहे हैं, ठीक है, उनका मजहब है, वो करें। लेकिन पाकिस्तानी यानी कि दूसरे मजहबी कंट्री में, हमारे इस्लामी कंट्री में कभी भी नहीं। हम इसकी चीज़ की मज़ामत करते नहीं, हैं। पाकिस्तान में भी बनने नहीं देंगे मंदिर को हम, नहीं, पाकिस्तान में पहले ही बने हुए हैं, ठीक है, जो नहीं इमरान, बनने नहीं देंगे हम बिल्कुल नए नहीं बनने देंगे, कभी भी नहीं। गलत है, मज़ामत करेंगे हम इस चीज़ की, ठीक है। कोई भी यंग जनरेशन है, आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिदें बनानी चाहिए? आप ये देखें कि हमारी मस्जिद तो बनी हुई थी इंडिया में, इन्होंने उन मस्जिदों को तबाह कर दिया। हमारी बाबरी मस्जिद को ही देख लें, ठीक है, और वो ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हमारा मंदिर था। इन्होंने, मुसलमानों ने आके जी इसके ऊपर ये मस्जिद बना दी अपनी, जो कि इनके हिंदू कह रहे हैं, इनके हिंदू पंडित कह रहे हैं कि गलत था। उनके पंडित कह रहे, बता रहे हैं इन्हें कि यार वो गलत था। ज़्यादा बहुत सारे लोग मस्जिद बनाने के, मस्जिद को डिमोलिश करने के हक में नहीं थे। बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जो थे वो कहते थे कि भाई जिनका राइट है उनको वापस दिया जाए। राइट्स वो बताते हैं कि भाई बाबरी मस्जिद, बाबर ने यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद को खड़ा किया। अब वो लोग कहते हैं कि भाई जहाँ पर हमारे मंदिर, हमारे मुल्क के अंदर हमारे मंदिरों को तोड़कर मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें बनाई, तो अब हम पावर में, तो वो वापस कर दो। जब मुसलमान पावर में थे तो उन्होंने मंदिर गिराए, अब हम पावर में तो हम मस्जिद गिराएंगे। देखिए आप ये चीज़ नहीं देख, ये आवाज सऊदीया भी नहीं उठा रहा, ये अबू धाबी भी नहीं उठा रहा, ये ओमान भी चुप बैठा हुआ, जितने भी मिडिल ईस्ट से सारे चुप बैठे हैं। यहाँ से हम चीखे मार रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उधर ये हो रहा, उधर ये हो रहा। ये बातें करके हमने अपनी मईशत को इसी तरीके से उसको पैसा आएगा और उनके जो पैसे का जरिया उनके आगे बना रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर कभी तेल ख़त्म हो जाए तो उस पर निर्भर ना रहना पड़े, कि हम तेल पर ही बने रहें। वो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, जिससे उनको पैसा आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। मगर पाकिस्तान इस्लामी खूबियाँ लेके घूमता रहता है, बस उसे इस्लाम इस्लाम करना है और कुछ करना नहीं है। और जो इस्लामिक देश हैं वो सोचते हैं तो कहते हैं ये इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अब यही सोच लेकर पाकिस्तान डूब रहा है। मगर जो अबू धाबी है, वो राम मंदिर, जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर से कितना पैसा आएगा, उनकी जो है इकनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, ये नहीं सोचते हैं। और वो सोचकर अबू धाबी के जो राजा हैं, क्राउन प्रिंस, वो इसी बात पे चल रहे हैं दोस्तों। अब पाकिस्तान को तो मिर्ची लगना जायज़ है, क्योंकि उसको जो इस्लाम इस्लाम करना है और अपने देश में कुछ नहीं करना है और उसे आतंकवाद फैलाना है। क्योंकि बच्चा बच्चा कहता है ये तो काफिर हैं, नॉन मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम जो हैं, ये हमारे जो है